ॐ अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं ददाति स्वपदाधिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजाता सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं इष्टचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्विताश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वञ्चकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो कल हम भागवतम का दूसरा स्कंद चौथा अध्याय 8वां श्लोक से चर्चा कर रहे थे। ये श्लोक इस प्रकार है। नूनम भगवतो ब्रह्मन् हरेर अद्भुत कर्मणा दुर्विभाव्यम इमा भाति कविभिश्चापि चेष्टितम्। तो परीक्षित महाराज पूछ रहे हैं, ओ learned ब्राह्मणा, the transcendental activities of the Lord are all wonderful and they appear inconceivable because even great endeavors by many learned scholars have still proved insufficient for understanding them. तो परीक्षित सुखदेव गोस्वामी को पूछ रहे हैं कि कृपा करके भगवान कैसे सृष्टि का निर्माण कर रहे हैं वो बताइए। और यहाँ पे बोल रहे हैं हरेर अद्भुत कर्मणा। भगवान हरि भगवान कृष्ण का जो कर्म है बहुत अद्भुत है। सिर्फ अपने भक्तों के साथ आदान प्रदान नहीं, ये भौतिक दुनिया का सृष्टि भी बहुत अद्भुत है। और बड़े बड़े ज्ञानी कविभिश्चापि चेष्टितम्, बड़े बड़े कवि ज्ञानी भी प्रयास करते हैं, चेष्टा करते हैं समझने के लिए भगवान की अद्भुतता को, फिर भी पूरी तरह से समझ नहीं पाते। तो प्रभुपाद तात्पर्य में समझाते हैं कि कैसे है। हमने एक पैराग्राफ पढ़ा था। तो प्रभुपाद समझाते हैं कि कैसे ये भौतिक दुनिया 1/4 हिस्सा है भगवान के पूरे सृष्टि का। 3/4 आध्यात्मिक जगत है और 1/4 ये भौतिक दुनिया है। और ये 1/4 में इतने सारे ब्रह्मांड हैं। और ये जो ब्रह्मांड है जिसमें हम हैं सबसे छोटा ब्रह्मांड है। और ये ब्रह्मांड के धरती लोक में ही इतने अद्भुत कार्य होते हैं, है कि नहीं? इतना सारा अद्भुत चीज दिखता है हमको प्रकृति में। तो इमेजिन करो ये भौतिक दुनिया ही इतना अद्भुत है तो भगवान का आध्यात्मिक जगत कितना अद्भुत रहेगा। इसलिए वेदांत में वर्णन आता है नारायण परो व्यक्तात्, कि जो भी ये दुनिया में दिख रहा है अल्टीमेटली भगवान पे ही निर्भर है। मतलब परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय। भगवान बताते हैं गीता में कि हे अर्जुन, जो भी दिखता है ये दुनिया में बहुत सुंदर चीज, वो मेरे पे निर्भर है। कैसे? सूत्रे मणि गणा इव, जैसे एक मणि है, मणि का एक हार है, मोती का हार है, वो एक सूत्र, एक धागे पे निर्भर है। वैसे ही भगवान का ये दुनिया का कार्य जो भी ये प्रकृति कर रहा है
वो अद्भुतता भगवान पे निर्भर है, वो सूत्रधार भगवान श्री कृष्ण है। तो हमने ये एक पैराग्राफ पढ़ के एंड किया था, यहाँ पे प्रभुपाद लिख रहे हैं कि वैज्ञानिक भी समझने का प्रयास करते हैं कि ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है, फिर भी वो समझ नहीं पाते। थोड़े वैज्ञानिक बोलते हैं शायद ये ब्रह्मांड में 100 मिलियन प्लैनेट्स हैं, 100 अरब खरब लोग हैं, पर पूरे तरह से वो फिगर आउट नहीं कर पाते। Some of them assert that there are 100 million planets scattered in this place. In a news released from Moscow, dated 2/21/60, the following piece of knowledge was relayed. तो प्रभुपाद बोल रहे हैं 1960 में एक न्यूज़ आया था, वैज्ञानिक बता रहे हैं कि ब्रह्मांड में क्या है उनके हिसाब से। रशिया's well-known professor of astronomy, Boris Vorontos Velyanov, said that there must be an infinite number of planets in the universe inhabited by beings endowed with reason. तो ये एक मॉस्को के एक साइंटिस्ट है, 1960 में बता रहे हैं कि ये ब्रह्मांड में अनगिनत लोग हैं जहाँ पे बुद्धिमान जीव रहते हैं। It could be that life similar to that on Earth flourishes on such planets. तो इनका ये मत है, इनको लग रहा है कि शायद ये लोगों में भी, अन्य लोगों में भी, जहाँ जैसे धरती में लोग रहते हैं, जीव रहते हैं, अन्य लोग में भी रहते हैं, उनका अनुमान है। पर हमको पता है शास्त्र के अनुसार सर्वगत जीव जो है सब जगह है, तो हर एक लोग में जीव उपस्थित है। डॉक्टर ऑफ केमिस्ट्री निकोलाई जिरोव, covering the problem of atmosphere on other planets, pointed out that the organism of a Martian, for instance, could very well adapt itself to normal existence with a low body temperature. तो और एक केमिस्ट्री के डॉक्टर बताते हैं कि बाहर के लोग में जो जीव हैं वो अलग अलग टेम्परेचर में एडजस्ट भी कर सकते हैं। He said that he felt that the gaseous composition of Martian atmosphere was quite suitable to sustain life of beings which have become adapted to it. तो बताते हैं जैसे मार्स करके एक प्लैनेट है, वहाँ पे अलग अलग जीव, वो जो वातावरण है वहाँ पे लोगों को रहने के लिए, जिंदगी रहने के लिए अनुकूल है। This adaptability of an organism to different varieties of planets is described in Brahma Samhita as विभूति भिन्नम। तो ये जो वैज्ञानिक बता रहे हैं कि जीव अलग अलग प्रकृति में एडजस्ट कर सकता है, वो ब्रह्म संहिता में भी वर्णन आता है, विभूति भिन्नम। इसका मतलब है each and every one of the innumerable planets within the universe is endowed with a particular type of atmosphere, and the living beings there are more perfectly advanced in science and psychology because of a better atmosphere. तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है अलग अलग लोक हैं और अलग अलग लोक में, चंद्रलोक, सूर्यलोक इत्यादि, अलग अलग लोक में अलग अलग वातावरण है और यहाँ पे अलग अलग जीव रहते हैं जो धरती में जो जीव हैं उनसे कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, विज्ञान में, उनके कैरेक्टर में, गुण में कहीं ज़्यादा श्रेष्ठ है। विभूति मीन्स स्पेसिफिक पावर्स एंड भिन्नम मीन्स वेरीगेटेड। तो ब्रह्म संहिता में एक शब्द आता है विभूति भिन्नम। विभूति का मतलब है शक्ति, हाँ, अलग अलग शक्ति रहता है अन्य लोगों में, जीवों के पास। और भिन्नम का मतलब है वैरायटीज। ऐसा नहीं कि एक ही शक्ति, अलग अलग कैटेगरी के शक्ति है, अलग अलग लोक में अलग अलग तरह के जीव हैं। साइंटिस्ट हु आर अटेम्प्टिंग टू एक्सप्लोर आउटर स्पेस and are trying to reach other planets by mechanical arrangements must know for certain that the organisms adapted to the atmosphere of Earth cannot exist in the atmosphere of other planets. तो प्रभुपाद ये इजी जर्नी टू अदर प्लैनेट्स करके इनका पुस्तक है। प्रभुपाद का ऑलमोस्ट पहला पुस्तक था, अन्य ग्रहों की सुगम यात्रा। तो प्रभुपाद यहाँ पे लिख रहे हैं कि जो वैज्ञानिक हैं वो प्रयास क्या करते हैं, सैटेलाइट के माध्यम से, रॉकेट के माध्यम से अलग अलग लोग
जो ग्रह है वहाँ पे जाने का प्रयास करते हैं, चंद्र पे हो कि मार्स पे हो। पर एक्चुअली ऐसे वैज्ञानिक को समझना चाहिए ये शरीर में हम अलग लोकों में जा नहीं सकते, क्योंकि ये जो शरीर है सिर्फ धरती के लिए बनाया है, बाकी लोगों के लिए ये शरीर अनुकूल नहीं है। अन्य लोक में जाने के लिए अलग एक शरीर चाहिए। One has to prepare himself therefore to be transferred to a different planet after being relieved from the present body as it is stated in Bhagavad Gita 9.25। तो इसलिए बाकी ग्रहों पे जाना है तो ये शरीर में नहीं जा सकते। अगला जन्म में जब हम तैयारी करेंगे अच्छे से और अच्छे पुण्य कर्म करेंगे तो अगला जन्म में हमको अन्य लोक में जाने का अवसर मिलेगा। जैसे भगवान गीता 9वें अध्याय 25वां श्लोक में बोलते हैं, यान्ति देव व्रता देवान पितरं यान्ति पितरं व्रता भूतानि यान्ति भूतेज्य यान्ति मद्याजिनो अपि माम। भगवान बोलते हैं यान्ति देव व्रता देवान, जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवलोक में जन्म लेते हैं, स्वर्गलोक में। पितरं यान्ति पितरं व्रता, जो अलग अलग पितृ पूर्वज की पूजा करते हैं, ऐसे लोग पितृलोक में जन्म लेते हैं। भूतानि यान्ति भूतेज्य, जो लोग अलग अलग भूतों का, भूत का दो मतलब होता है, एक तो भूत प्रेत जो इविल स्पिरिट्स है उनकी आराधना, जो काला जादू करते हैं इत्यादि, या अलग अलग जो मनुष्य हैं बहुत महान मनुष्य उनकी आराधना। ऐसा करने से उनको ये जो भूत रहते हैं उनके लोक में जन्म मिलेगा। पर भगवान बोलते हैं यान्ति मद्याजिनो अपि माम, पर जो मेरा आराधना करता है मेरे लोक में आता है, भगवत धाम में आते हैं। तो कहने का मतलब है आप जिसकी आराधना करेंगे, जो आपका लक्ष्य है, आप उधर ही पहुंचेंगे। अगर आपने ट्रेन बॉम्बे के लिए लिया है और वो ट्रेन में बैठ गए हैं तो आप बॉम्बे ही पहुंचेंगे, दिल्ली नहीं पहुंचेंगे। आपको दिल्ली जाना है, पहले लक्ष्य तैयार करना है और उसके हिसाब से गाड़ी में बैठना है। तो वैसे ही जो लोक में हम जाना चाहते हैं उसके हिसाब से हम जिंदगी बिताएंगे तो निश्चित रूप से अगले जन्म में वो लोक में हमको जन्म मिलेगा। महाराज परीक्षित स्टेटमेंट रिगार्डिंग द वर्किंग्स ऑफ क्रिएटिव एनर्जी ऑफ द लॉर्ड discloses that he knew everything of the process of creation। तो महाराज परीक्षित का ये प्रश्न है, अभी सुखदेव गोस्वामी ने उत्तर भी शुरू नहीं किया। महाराज परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं सृष्टि के निर्माण के बारे में, और उनके प्रश्न से ही समझ में आता है कि परीक्षित को ऑलरेडी सब कुछ पता है सृष्टि के निर्माण का। तो ऑलरेडी सब कुछ पता है तो फिर से क्यों पूछ रहे हैं सुखदेव गोस्वामी को, विस्तार से सृष्टि का निर्माण के बारे में बताइए। Why did he ask Shukdev Goswami for such information? अगर परीक्षित को ऑलरेडी पता है तो शुकदेव गोस्वामी को पूछ क्यों रहे, विस्तार से बताइए। महाराज परीक्षित being a great emperor, a descendant of the Pandavas and a great devotee of Lord Krishna, was quite able to know considerably about the creation of the world, but that much knowledge was not sufficient। हालांकि परीक्षित को, क्योंकि कृष्ण के भक्त हैं, पांडवों के परिवार में उनका जन्म हुआ है, इसलिए काफी हद तक उनको पता था ऑलरेडी सृष्टि के निर्माण के बारे में, फिर भी उनका जिज्ञासा था और मुझे जानना है। तो भक्त का ये खासियत है, भक्त कभी कृष्ण के बारे में सुन के संतुष्ट नहीं होता, उसका इच्छा रहता है और सुनो और सुनो। He said therefore that even greatly learned scholars fail to know about that even after great effort। इसलिए परीक्षित यहाँ पे बोल रहे हैं कभी भी चापि चेष्टितम, कि जो महान ज्ञानी है वो भी अपने प्रयास से पूरे तरह से भगवान के अद्भुत कार्य को समझ नहीं पाते। The Lord is unlimited and his activities are also unfathomed। तो भगवान का एक नाम है अनंत। अनंत का मतलब है भगवान का कुछ सीमा नहीं है। ये ब्रह्मांड का सीमा आ सकता है, ये भौतिक दुनिया का सीमा आ सकता है, पर भगवान का कुछ सीमा नहीं। भगवान अनंत है और भगवान के कार्य भी अनंत है, अद्भुत कार्य। तो वर्णन आता है अनंत शेष उनके हजारों फन से
जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से भगवान का गुणगान कर रहे हैं हजारों मुखों से, फिर भी भगवान अनंत के अनंत लीलाओं का वर्णन खत्म नहीं होता। तो भगवान की इतने अनंत लीलाएं हैं, इसलिए द लॉर्ड इज अनलिमिटेड एंड हिज एक्टिविटीज आर अनलिमिटेड। तो प्रभुपाद एक बार प्रवचन में बोल रहे थे कि भगवान को हम समझ नहीं सकते, भगवान का कार्य इतना है, इतना विस्तार है, हम कभी अपने बुद्धि से भगवान को समा नहीं पाएंगे। कोई बोल नहीं सकता अभी मैं समझ गया भगवान को पूरी तरह से, हो ही नहीं सकता। तो किसी एक शिष्य ने प्रभुपाद को पूछा, अगर हम कृष्ण को पूरी तरह से समझ नहीं पाएंगे तो ये सब पुस्तक पढ़ने की क्या जरूरत है, गीता भागवत ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? प्रभुपाद बोले ये सब पुस्तक आप ध्यान से पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आएगा कि आप कृष्ण को समझ नहीं सकते। तो कृष्ण अनंत है, with a limited source of knowledge and with imperfect senses. Any living being up to the standard of Brahmaji, the highest perfect living being within the universe, can never imagine knowing about the unlimited. तो हमारे सीमित ज्ञान से और जो इंद्रिय हैं जो दूषित हैं, जिनके अंदर दोष है, ऐसे इंद्रियों से और ऐसा सीमित ज्ञान से कोई भी जीव भगवान को पूरे तरह से समझ नहीं पाता। ब्रह्मा जी तक भी भगवान को पूरे तरह से समझ नहीं पाते। ब्रह्मो विमोहन लीला, वो जो लीला होती है वृंदावन में, जब कृष्ण अपने ग्वालों के साथ प्रसाद खा रहे हैं, उनका जूठा खा रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को भी समझ में नहीं आता कि ये कृष्ण है। हालांकि ब्रह्मा जी के पास इतना बुद्धि है फिर भी वो समझ नहीं पाते। वी कैन नो समथिंग of the unlimited when it is explained by the unlimited, as has been done by the Lord himself in the unique statements of Bhagavad Gita, and it can also be known to some extent from realized souls like Shukdev Goswami, who learned it from Vyasadeva, a disciple of Narad, and thus perfect knowledge can descend by the chain of disciplic succession only, and not by any form of experimental knowledge, modern or old. तो भगवान अनंत जो है उनको समझने का संभावना क्या है, हम कैसे समझ सकते हैं? दो ही तरीके हैं। एक तो वही भगवान कृपा करके उनके बारे में बताते हैं, तभी हम भगवान को समझ सकते हैं। जैसे भगवान गीता में या भागवतम में खुद के बारे में बताते हैं। जब भगवान अपने आप के बारे में बताते हैं तभी हम भगवान को समझ पाएंगे, वो एक तरीका है। दूसरा है जब हम भगवान के परंपरा में आए हुए शुद्ध भक्तों के मुख से सुनेंगे। जैसे परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, और शुकदेव गोस्वामी भगवान के महान भक्त हैं, और क्योंकि परीक्षित शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, सुनने का प्रयास कर रहे हैं, और क्योंकि शुकदेव गोस्वामी व्यासदेव के शिष्य हैं और व्यासदेव नारद मुनि के शिष्य हैं, तो इस तरह से जब परंपरा में ज्ञान आता है तभी हम कृष्ण को समझ सकते हैं। तो प्रॉपर लिख रहे हैं एक्सपेरिमेंटल नॉलेज, अपने बुद्धि से हम भगवान को समझ नहीं पाएंगे। हाँ, कभी भी चापि चेष्टितम, आप जितना भी प्रयास करो अपने बुद्धि से समझ नहीं पाएंगे। जैसे रात का समय है, सूरज ढल चुका है, आप टॉर्च लाइट लेकर ढूंढो, मैं सूरज को ढूंढ के निकालूंगा, संभव नहीं है। सूरज को देखना है, जब सूरज अपने आप आएगा तभी सूरज को देख पाओगे। तो वैसे ही भगवान की जब कृपा होगी, स्वयं भगवान कृपा करेंगे या अपने शुद्ध भक्तों के माध्यम से कृपा करेंगे, तभी कोई भगवान को समझ सकता है। अपने प्रयास, अपने चेष्टा से भगवान को समझ नहीं सकता। इसलिए परीक्षित महाराज बहुत नम्रता से शुकदेव गोस्वामी को प्रश्न कर रहे हैं, क्योंकि आप परंपरा में आए हैं, आप महान भक्त हैं भगवान का, इसलिए आप भगवान के ये अद्भुत कार्य के बारे में बताइए। टेक्स्ट 9, यथा गुणांस्तु प्रकृते युगपत् क्रमशोऽपि वा बिभर्ति पुरुषस्त्वेका कुर्वन् कर्माणि जन्मभिः
Translation: The Supreme Personality of Godhead is one. Whether He alone acts with the modes of material nature, or simultaneously expands in many forms, or expands consecutively to direct the modes of nature. तो परीक्षित यहाँ पे बता रहे हैं कि वो जो भगवान है वो एक है, विभक्ति पुरुषत्व एक। वो जो एक भगवान है वो अपने आप को विस्तार करते हैं अलग अलग रूप में सृष्टि का निर्माण करने के लिए, फिर भी भगवान का जो अस्तित्व हमेशा रहता है। जैसे उपनिषद में मंत्र आता है, ओम पूर्णम मद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमेवाय पूर्णमेवावशिष्यते। तो वर्णन है कि भगवान पूर्ण है, कंप्लीट, और भगवान से जो भी सृष्टि आता है वो भी कंप्लीट है, वो भी पूर्ण है। हालांकि एक पूर्ण से दूसरे पूर्ण आते हैं, फिर भी भगवान का पूर्णता घटता नहीं है, भगवान हमेशा पूर्ण रहते हैं। जैसे मैथ्स में होता है 1 - 1 क्या है, 0, या 2 - 1 1। अब किसी चीज से किसी चीज को निकालो तो घटता है ओरिजिनल चीज, पर भगवान का ऐसा नहीं है। 1 - 1 1 ही है। भगवान से जितना भी सृष्टि आता है, जितना भी शक्ति रहता है, फिर भी भगवान वैसे ही है, भगवान घटते नहीं है। टेक्स्ट 10: विचिक्षितम एतन्मे ब्रवीतु भगवान यथा शब्दे ब्रह्मणि निष्णान्त परस्मिन् च भवाकलो। Translation: Kindly clear up all these doubtful inquiries, because you are not only vastly learned in the Vedic literatures and self-realized in transcendence, but are also a great devotee of the Lord and are therefore as good as the personality of Godhead. तो परीक्षित बोल रहे हैं, हे सुखदेव गोस्वामी, कृपा करके मेरे जो प्रश्न है, डाउटफुल इंक्वायरीज, जो मेरे भी डाउट्स हैं, ये सबको आप दूर कीजिए। विचिक्षितम एतन में, मेरे सब जो प्रश्न है उसका उत्तर दीजिए। क्योंकि शब्दे ब्रह्मणि निष्णांत, क्योंकि आप ब्रह्म में, ब्रह्म का मतलब है शब्द ब्रह्म का मतलब है वेद, आप वेद में, वैदिक शास्त्र में निपुण है। निष्णांत का मतलब है फुल्ली रियलाइज्ड, पूरे तरह से आपको वेद का ज्ञान है। और ब्रवीतु भगवान यथा, और आप क्योंकि भगवान के भक्त हैं, आप भगवान का ही स्तर है आपका। भगवान के शुद्ध भक्तों को भगवान के तुलने में उनका पूजा आराधना होता है। साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे, मंगलारती में गाते हैं गुरु पूजा में, गुरु के प्रणति में, साक्षात हरित्वेन समस्त शास्त्रे। सब शास्त्रों में वर्णन आता है कि गुरु जो है, शुद्ध भक्त जो है, हरि का ही प्रतिनिधि है। गुरु अपने आप को भगवान नहीं मानते हैं, पर शिष्यों को अपने गुरु को भगवान का प्रतिनिधि, भगवान जैसा आराधना करना चाहिए। इसलिए परीक्षित बोल रहे हैं, क्योंकि आपके पास वेद का ज्ञान है, शब्दे ब्रह्मणि निष्णांत, और आप भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए आप कृपा करके मेरे जो प्रश्न हैं उनका उत्तर दीजिए। Purport: In the Brahma Samhita, it is said that the supreme absolute truth, Govinda, the personality of Godhead, although one without a second, is infallibly expanded by innumerable forms, not different from one another. And although he is the original person, he is still ever young with permanent youthful energy. तो ब्रह्म संहिता में वर्णन आता है कि भगवान हालांकि एक है, द्वितीय, दूसरा कोई भगवान नहीं होता, भगवान एक ही है, उनसे श्रेष्ठ कोई नहीं है, उनके सम कोई नहीं है। फिर भी भगवान से बहुत सारे शक्तियां, बहुत सारे रूप आते हैं। भगवान अलग अलग रूपों में, अलग अलग अवतारों में विस्तारित होते हैं, फिर भी उनका अस्तित्व, पूर्णता हमेशा रहता है। और ब्रह्म संहिता में यह भी वर्णन आता है, नव यौवनम च, कि भगवान हालांकि सबसे पुराने व्यक्ति हैं,
फिर अनादि, हालांकि सबसे पुराने व्यक्ति है फिर भी हमेशा नव युवक की तरह ही दिखते हैं। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं, कृष्णा नेवर बिकम्स मोर देन 16 ईयर्स ओल्ड। कृष्ण कभी 16 साल के नौजवान जो बच्चा है, लड़का है, उससे उम्र उनका क्रॉस नहीं होता। ही इज वेरी डिफिकल्ट टू नो simply by learning the transcendental science of the Vedas, but he is very easily realized by his pure devotees. वेदेषु दुर्लभम अदुर्लभम आत्मभक्तो। वेद से कृष्ण को समझना बहुत मुश्किल है, पर वही कृष्ण को जो वेद से समझना मुश्किल है, वो कैसे समझ सकते हैं? अदुर्लभम आत्मभक्तो। जब हम भगवान के शुद्ध भक्तों के संग से सुनेंगे, वही कृष्ण जो दुर्लभ है समझना, बहुत आसानी से हम समझ पाएंगे। इसलिए परीक्षित बोल रहे हैं कि सुखदेव गोस्वामी, क्योंकि आप भगवान के महान भक्त हैं, इसलिए आपसे मैं अगर भगवान के बारे में सुनूंगा तो मुझे पूरा ज्ञान मिलेगा। तो इसका आगे का भी तात्पर्य है, काफी बड़ा है, वो हम कल सुबह कंटिन्यू करेंगे। हरे कृष्ण।